तेजपुर की एक लड़की थी रिमझिम, और असम का ही एक लड़का था बहारुल। एक दिन रिमझिम और बहारुल दोनों इंस्टाग्राम देख रहे थे। देखते देखते रिमझिम को बहारुल की आईडी मिल गई और उसने उसे रिक्वेस्ट भेज दी। बहारुल को रिक्वेस्ट मिली, उसने उसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद बहारुल ने लड़की की प्रोफाइल देखी, उसकी तस्वीर देखी और तस्वीर देखते ही उसे पसंद करने लगा। अगले दिन बहारुल ने रिमझिम के एक स्टेटस वीडियो पर लाइक किया। तभी रिमझिम ने उसे हाय लिखकर मैसेज भेजा। बहारुल ने भी हेलो कहकर जवाब दिया। यहीं से दोनों की बातचीत शुरू हुई। बात करते करते उन्हें लगा कि वे दोनों एक दूसरे जैसे ही हैं। रिमझिम को जो पसंद था वही बहारुल को भी पसंद था। दोनों की सोच बिल्कुल एक जैसी थी। इसी वजह से वे एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे। लड़का और लड़की दोनों ही ओवरथिंकर थे, इसीलिए वे एक दूसरे की भावनाओं और अनुभवों को बहुत अच्छे से समझ पाते थे। तीसरे दिन दोनों ने एक दूसरे से मिलने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि किसी होटल में मिलकर एक दूसरे को और बेहतर समझेंगे। बहारुल को नहीं पता था कि किस होटल में मिले। तब रिमझिम ने होटल का नाम बताया और बुकिंग भी करवाई। तभी बहारुल ने होटल बुक कर पाया। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे। सुबह बहारुल बस से रिमझिम से मिलने तेजपुर चला गया। वह होटल के सामने उसका इंतजार कर रहा था। कुछ समय बाद रिमझिम आई और पहली बार दोनों मिले। मिलते ही बहारुल की आंखों में प्यार और आंसू दोनों थे, क्योंकि जिस लड़की की वह तलाश कर रहा था वह बिल्कुल वैसी ही निकली। बहारुल खुश था और रिमझिम भी खुश थी। दोनों कमरे में गए और साथ समय बिताया। इसके बाद बहारुल अपने घर लौट गया और रिमझिम भी अपने घर चली गई। यहीं से एक बहुत गहरे प्यार की शुरुआत हुई। दोनों प्यार में पूरी तरह पागल हो चुके थे। उन्हें लगा जैसे उन्हें उनका सोलमेट मिल गया हो। वे एक दूसरे को आत्मा मानने लगे। दो शरीर एक जान। बहारुल रिमझिम से बहुत प्यार करता था। वह उसे छोड़कर घर में रह ही नहीं पाता था। वह हर हफ्ते 3-4 बार उससे मिलने जाता था। 15 दिन बाद बहारुल रिमझिम को अपने घर घुमाने ले गया और अपने पूरे परिवार से मिलवाया। सबको रिमझिम पसंद आई और सबने उसे बहुत प्यार दिया। इसके बाद बहारुल उसे उसके घर छोड़ने गया। बहारुल बहुत ईमानदार और वफादार था। फिर उनका प्यार ऐसे ही चलता रहा। एक बार फिर बहारुल उसे अपने घर लाया। इस बार उसकी माँ, नानी, मामा सबने रिमझिम को बेटी की तरह प्यार दिया। बहारुल बहुत खुश था, क्योंकि जिसे वह पसंद करता था उसे उसका पूरा परिवार पसंद करता था। यह प्यार शादी तक पहुंच गया। बहारुल शादी करना चाहता था और रिमझिम भी शादी करना चाहती थी, लेकिन यही कहानी बदल जाती है। उनकी शादी नहीं हो पाई, क्योंकि लड़का मुस्लिम था और लड़की हिंदू। फिर भी बहारुल शादी करना चाहता था, लेकिन धर्म के आगे उसका प्यार हारने लगा। रिमझिम ने शादी के लिए दबाव बनाया। तब बहारुल ने एक वकील से बात की कि वे दोनों कैसे शादी कर सकते हैं। वकील ने बताया कि उस समय उनके राज्य के मुख्यमंत्री धर्म के नाम पर लव जिहाद जैसे आरोप लगाते थे और राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके सच्चे प्रेमियों के साथ नाइंसाफी होती थी। बहारुल सोच में पड़ गया। उसे लगा कि अगर वह शादी की कोशिश करेगा तो परिवार, संगठन और सरकार नहीं मानेंगे। उसे जेल हो सकती है, दोनों का करियर खत्म हो सकता है और अलग अलग धर्मों के बीच नफरत फैल जाएगी। तब बहारुल ने सोचा कि वह तभी शादी करेगा जब उसे सरकारी नौकरी मिल जाएगी। फिर लड़की के माता पिता को मनाएगा और शादी करेगा। लेकिन यह बात रिमझिम को मंजूर नहीं थी। उसे पता था कि उसके माता पिता और धर्म के लोग नहीं मानेंगे। बहारुल इंसानियत में विश्वास रखने वाला था। वह चाहता था कि शादी के बाद भी रिमझिम हिंदू ही रहे और वह खुद मुस्लिम ही रहे। एक ही घर में रिमझिम पूजा करे और बहारुल नमाज पढ़े। यह बात दोनों को बहुत पसंद थी। एक दिन बहारुल ने यह भी सोचा कि अगर कोई न माने तो वह हिंदू बन जाएगा, फिर भी रिमझिम से प्यार करता रहेगा। लेकिन रिमझिम यह नहीं चाहती थी कि बहारुल हिंदू बने।
वह चाहती थी कि वह मुस्लिम ही रहे। बहारुल असमंजस में था। वह रिमझिम को अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करता था। आखिरकार बहारुल ने सोचा कि कोर्ट मैरिज के कागजात पर साइन करवाकर शादी कर ले। उसने रिमझिम से कहा और रिमझिम भी मान गई। बहारुल ने सारे डॉक्यूमेंट भरवाए और रिमझिम से साइन करवा लिए। रिमझिम ने पूछा कि शादी का सर्टिफिकेट कब मिलेगा। बहारुल ने कहा 7 दिन में मिल जाएगा। बहारुल रिमझिम को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने एक फर्जी शादी की और एक फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट भी बना कर रिमझिम को दे दिया। सर्टिफिकेट देखकर रिमझिम बहुत खुश हुई कि उसकी शादी उसके प्यार से हो गई। सिर्फ बहारुल जानता था कि वह सर्टिफिकेट नकली है। उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि रिमझिम की खुशी ही उसकी खुशी थी। वह अपने प्यार को खुश देखना चाहता था और चाहता था कि रिमझिम उसे कभी छोड़कर न जाए।